अ, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने थीम की कस्टमाइजेशन की थी। हमने थीम को एडिट किया था। और थीम को किस तरीके से एडिट किया था, हम लोगों ने उसको मतलब कि यहाँ हम सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए WP माइनस एडमिन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। माइक ऑफ भाई। माइक ऑफ करे काइंडली। अच्छा जी, ये एरर आ गया हमारे पास, हम देख लेते हैं। अभी देखो ना, मुझे पासवर्ड भूल गया। अब पासवर्ड के लिए हम लोगों ने क्या करना था, अगेन से हम लोग वही सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं जाता हूँ एडमिन में, और वहां पर हम लोगों ने ये इन्फोसिस पीके के नाम की डेटाबेस बनाई थी। इधर WP यूजर्स, और इसको मैं एडिट करूंगा। ये पासवर्ड है, तो इस पासवर्ड को चेंज करने से पहले मैं MD5 करके, इंक्रिप्शन लगी है उधर, तो MD5 को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। MD5। अब यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे मैं अगेन दे देता हूँ। ओके, और ये मैं इसको गो कर देता हूँ। अब मैं वापस उधर ही आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं इधर यही पासवर्ड लगा रहा हूँ, इसको हम लोग रिमेम्बर करेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड भूल जाए तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि हम लोग किस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो साइट थी वो अगेन हम लोग विजिट कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि हमारे पास है क्या इसमें। ये हमारी साइट मौजूद है जिस पर हमने एक आर्टिकल को पोस्ट करके देखा था, और उसकी हमने यहाँ से कस्टमाइजेशन की थी। और हमने कहा था थीम टू थीम वेरी करती है कि उसने कस्टमाइजेशन या अपनी चेंजिंग के जो एरियाज है वो कितने दिए हुए हैं। कितनी चीजें आप फ्री भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ प्रीमियम है तो वो प्रीमियम के कुछ हिस्से ब्लॉक होते हैं। ओके, अब हमारे पास हम लोग थोड़ी सी जनरल सी सेटिंग देखेंगे। ये सेटिंग्स हमारे पास मौजूद है। जैसे जनरल सेटिंग है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये साइट का टाइटल जो साइट पर नजर आ रहा होता है हमारे पास, हम यहाँ से भी जाकर सेटिंग से भी चेंज कर सकते हैं, टैग लाइन बदल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्डप्रेस का URL मौजूद है जो कि इस तरीके से हमारे पास पॉप होता है। और अगर आप लोगों की ऑनलाइन होस्टिंग मौजूद है, प्रॉपरली कोई आपकी ऑफिशियल साइट मौजूद है, तो यहाँ पर वो नेम आया हुआ होता है। ईमेल एड्रेस चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू यूजर ऐड करना है तो इधर से हम लोग ऐड कर सकते हैं। न्यू कंट्रीब्यूटर, न्यू यूजर, कोई भी ऐड करना है तो उसको हम लोग, सॉरी, एनीवन जो भी रजिस्टर्ड होगा उसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको सेव चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज, ये जो टाइम है वो किस तरीके से फॉर्मेट में है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, या कोई और कस्टम लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये है डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको हम लोग सेव चेंज कर सकते हैं। ये क्यों किया है, क्योंकि जब हम लोग पोस्ट को व्यू करवाते हैं ना, लाइक मैं एक पोस्ट व्यू करता हूँ, यहाँ URL देखिएगा, ये है हमारा यूजर टोटल साइट। अब ये देखो, ये डेट और टाइम, डेट में हमारे पास मौजूद है। ओके, फिर बाकी जो सेटिंग है, लाइक हमारे पास अब डिफॉल्ट कैटेगरी, मतलब जब भी हम न्यू पोस्ट करें तो ऑटोमेटिकली वो किस कैटेगरी में चली जाए, वो अन कैटेगरी होती है। हम लोग किसी और कैटेगरी को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट हमारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए। गैलरी पोस्ट के काफी सारी टेक्निक्स है, ऑडियो बनाना है कि वीडियो में हमारे पास मौजूद है, उसके लिए हमारे पास होता है। ये डिफॉल्ट मेल्स हैं हमारी, जो सर्वर की हमारे पास होती है, इसकी भी हमें खैर खास जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारी रीडिंग होती है। अब ये रीडिंग हमारे पास मौजूद है कि होम पेज पर जो पहला पेज आपका आएगा तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए।
कोई स्टैटिक पेज, ये आज हम पेज बनाएंगे तो उसके बाद जाकर स्टैटिक पेज के बारे में भी देखेंगे। पोस्ट होनी चाहिए, योर लेटेस्ट पोस्ट, हमारी लेटेस्ट पोस्ट होंगी। जितनी भी आप लेटेस्ट पोस्ट करेंगे पहले पेज पर वही आएगी, जैसे साइट आपके सामने आएगी जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो सामने आएगी। होना भी यही चाहिए क्योंकि यूजर्स के लिए बड़ा फायदा हमारे पास मौजूद होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने ये भी करना है कि एक पहला पेज जो हमारा शो हो रहा है, लाइक मैं इसको खोल के देखता हूँ, जो पहला पेज हमारा शो हो रहा है इस पेज पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आनी कितनी चाहिए। ठीक है, ये 2, 4, 6, 8 और ये 10 है। ठीक है, इसको भी अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, 10 की जगह पर 12 करनी है, 14 करनी है, 16 करनी है, कितनी करनी है। मतलब उतने के बाद अगर ज्यादा पोस्ट पोस्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो पेज नंबर जनरेट कर देगा, जैसे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हर एक पोस्ट का जो फीड इंक्लूड है फुल टेक्स्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट हमारे पास हो तो फुल टेक्स्ट है, ये बेटर है। इसके बाद हमारी डिस्कशंस है, इसको सेव कर लेंगे और डिस्कशन पे चले जाएंगे फिर हम लोग। ये डिस्कशन में हमारे पास कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स है, इसको देख लेंगे आप लोग, वो आपके उसके अकॉर्डिंगली साइट के अकॉर्डिंगली क्या करना है। और कमेंट्स के मॉडरेशन कितने होने चाहिए, कमेंट्स वगैरह के बारे में हमारे पास है। भाई कौन सी कीज है जो अगर कमेंट में आ जाए तो उसको आप अलाउ ना हो, ऑटोमेटिकली स्पैम पे चली जाए या वो डिलीट हो जाए या पोस्ट नहीं, पोस्ट ही ना होने पाए। तो यहाँ पर ये कुछ आपको हेल्प के लिए मैसेज लिखा हुआ है। इसी तरह मीडियाज हमारे, ठीक है, थंबनेल का साइज कितना होना चाहिए, मीडियम साइज, लार्ज साइज, हमारे पास ये इमेजेस के साइजेस है। तो वो डिफॉल्ट की सेटिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली साइज उतना एडजस्ट होकर आएगा। फिर हमारे पास परमालिंक्स मौजूद है। परमालिंक हमारे पास क्या होते हैं, ये जो वेबसाइट का यूआरएल है ना वो होता है। ठीक है, डे एंड नेम एक ये तरीका कार हमारे पास मौजूद है, मतलब यहाँ तक आपकी साइट है, पहले डेट वगैरह है, फिर आपका पोस्ट का टाइटल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपकी साइट, डेट और मंथ, ठीक है, फिर पोस्ट। फिर इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिक पोस्ट के नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। वो अच्छा मेथड नहीं है हमारा। ओके, तो मंथ का नेम साथ देना है तो इस तरीके से हमारे पास नंबर्स नंबर्स गुड टेक्निक नहीं है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड टेक्निक है नहीं। ठीक है, खाली पोस्ट नेम ये भी आजकल अच्छी टेक्निक नहीं है। रीजंस, गूगल को भी साथ साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि किस ईयर में पोस्ट हुई है, तो वो उसके लिहाज से उसके इंडेक्सिंग बहुत सारी चीजों में, क्योंकि जब भी आप लोग अगर गूगल पे जाए ना, गूगल पर कुछ और सेटिंग्स भी मौजूद है। लाइक मैं गूगल पर सर्च करूं व्हाट इज डेटा, ठीक है, ये देखें टूल है, तो ये टूल में ना, यहाँ पर ना अगर आप देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ अगर ये आ जाता है तो, अभी लोड ही हो रहा है, ये टूल आ गया हमारा। ये देखें एनी टाइम, यहाँ से बकायदा ना ईयर्स वगैरह मेंशन होते हैं कि इस साल में कौन सी पोस्ट हुई, तो उसके लिए यूआरएल रीडिंग बड़ी आसान हो जाती है। फिर तो उसमें अगर ईयर वगैरह मेंशन हो तो वो आसानी से सर्च हो सकती है। तो इसलिए टाइम बेशक हो या ना हो, लेकिन डेट और ईयर और मंथ जरूर हो। डे भी बेशक ना हो, डेट नंबर भी बेशक ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये बेटर है, हम लोग इसको करके इसको पॉज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर वो पॉलिसी है, पॉलिसी को तो खैर कोई हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जनरली हमारी जितनी भी साइट्स मौजूद होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर काम कर रहे होते, या हमारी जो जनरल सेटिंग्स है उसको संभाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम सिर्फ अभी खाली पेज देखेंगे, कल हम लोग पेज पर काम शुरू करेंगे। पेज क्या होता है हमारे पास, पेज एक स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, जिस पर फिक्स डिटेल होती है हमारे पास। कुछ कंपनीज, लाइक जो कंपनी बेस्ड साइट्स होती है, कुछ होती है सिंगल पेज साइट, उसमें एक फिक्स कंटेंट है जो हमेशा रहेगा। जो पोस्ट होती है वो डायनामिक होती है, डे टू डे हम लोग न्यू न्यू पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन पेजेस कुछ फिक्स होते हैं, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये वो चीजें जो फिक्स्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग पेजेस पर डिजाइन करते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से एक नया पेज डिजाइन कर लेता हूँ,
अबाउट अस का, और इसके बाद कंटेंट अभी हम प्लेस नहीं कर रहे, कंटेंट भी सेम जिस तरीके से पोस्ट पे प्लेस करते हैं वैसे कर सकते हैं आप लोग, और इसको मैं पब्लिश करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारी साइट है और हम लोग वापस आ रहे हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जब हम लोगों ने मेन्यू क्रिएट किया था तो उस वक्त हम लोगों ने जब मेन्यू में चीजें डाली थी वो कैटेगरी डाली थी, और कैटेगरीज कैटेगरी के पोर्शन में जाकर अब यहाँ देखिए अबाउट अस ऑटोमेटिकली मेन्यू में आ चुका है। रीजंस हमने नीचे वहां पर बकायदा ऑप्शन दिया था कि जब भी न्यू पेज ऐड होगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मेन्यू में ऐड हो जाए। अगर उस सेटिंग को आप रिमूव कर देंगे तो वो अबाउट अस खत्म हो जाएगा। अब ये देखें कोई भी कंटेंट नहीं है तो ये खाली खड़ा है बस। रीजंस, हम लोग जिस चीज जहां मूव करने जाएंगे ना वो हमारा एक प्लगइन है, उस प्लगइन के जरिए से हम लोग इसको इस्तेमाल करना या पेजेस को डिजाइन करना देखेंगे, किस तरीके से हम लोग पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं और कैसे लेटेस्ट से लेटेस्ट पेज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के पेज बने होते हैं वो किस तरीके से हमारे पास हो सकते हैं, उसको हम लोग इसमें प्लगइन के जरिए से उसको सेट करेंगे। ओके, उसका नाम हमारे पास मौजूद है एलिमेंटर, पेज एलिमेंटर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये पेज लोड हो जाएगा, ये हमारा एलिमेंटर है। इस एलिमेंटर को हम इंस्टॉल करेंगे। अभी इसकी मैं डिटेल में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करते वक्त ना एटलीस्ट उसके यूजर्स देखने हैं, उसका फीडबैक देखना है किस तरीके का चल रहा है हमारे पास, तो ये बड़ा मैटर करता है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस में होगा, कुछ स्क्रीनशॉट डाले हैं, ये देखें। ये पेजेस हम लोग डिजाइन खुद करके ना अच्छे अच्छे पेजेस डिजाइन कर सकते हैं जैसे यहाँ पर अवेलेबल है। तो कल कैसे नजर आएगा फिर, हम ये जिस तरीके से यहाँ ये खुद पेजेस रखे होते तो उनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका बड़ा जॉब है हमारे पास। अगर मैं इसको यहाँ पर वापस अपवर्क पे जाए और अगेन मैं आपको इसकी जॉब दिखाऊं कि अपवर्क पर इस वक्त कितना डाटा पॉपअप हो रहा है, कितनी जॉब्स आ रही है, जो हम लोग जॉब्स पर पहले क्लिक कर लें। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक जॉब आती है PSD टू वर्डप्रेस, PSD कहते हैं एडोब फोटोशॉप का। हमारे पास P फॉर फोटो, S फॉर शॉप, D फॉर डिजाइन। फोटोशॉप डिजाइन जो हमारे पास मौजूद है उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है। ये देखें आज भी 70 जॉब पोस्ट हुई है। ठीक है, आवरली मतलब पर आवर वो जो आपको देगा वो 39 मौजूद है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, वेब डेवलपर टू एडिट द वेबसाइट, PSD फाइल रेडी टू कोड। ठीक है, वर्डप्रेस की साइट बनानी, उसने यहाँ पर हम खैर उसको नहीं देखते, जब हम लोग इसकी डेवलपिंग देख लेंगे उस वक्त हम इसकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे, फिर देखेंगे हम कैसा बना सकते हैं। बट वो $15 से $40 क्या दे रहा है, पर आवर दे रहा है, और एक हफ्ते में 30 घंटे पूरे करने, और लेस देन अ मंथ उसका काम मौजूद। तो 15 के लिहाज से अगर हम सिर्फ 3 वीक में भी काम पूरा करते तो हमें एटलीस्ट 30-90 घंटे मिलते हैं। ठीक है, और $10 के लिहाज से भी अगर हम लाए तो 900 बनते हैं। ठीक है, $900 बनता है। ठीक है, इट्स मोर देन नियर टू 2 लाख रुपीज। ठीक है ना, तो इस तरीके से काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। जहां देख ले, ये आपका नाम भी अगर PSD एलिमेंटर टू लैंडिंग पेज हमारे पास है, ये $10 पर आवर दे रहा है, ये 3 महीने तक का काम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जॉब्स आती है, और हम लोग अगर इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे ये पोर्शन आगे जो हमारा 2-3 वीक चलेगा इसी एलिमेंटर पर हम लोग जो काम करेंगे, तो फिर हम इस काफी हद तक काबिल हो जाएंगे कि हम लोग इन जॉब्स को विन कर सके। और इसका बड़ा फायदा होता है,
मतलब आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाता है इससे, अगर आप लोग कर लेते हैं। और इसमें काफी सारे और भी टूल जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ एलिमेंटर दिखा रहा हूँ आपको। एलिमेंटर के साथ और भी एड ऑन्स हमारे पास हैं, जैसे ये एड ऑन है, ये एलिमेंटर में काफी फीचर्स नए ऐड करेगा। कुछ एलिमेंटर के खुद के मौजूद हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो ऐड करते हैं। और भी हमारे पास ये एलिमेंटर की किट मौजूद है जिसमें हेडर फुटर के डिजाइन मौजूद होते हैं। तो काफी तगड़ी लाइब्रेरी है इनकी। और फिर हम लोग खुद कस्टम भी डिजाइन करेंगे, कस्टम विजेट्स, कस्टम कंट्रोल्स अपने, वो देखेंगे किस तरीके से हमारे पास होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई?